वाकई में उस रात जो है आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पाए हाँ गए थे। पकड़ लेके हमारे पता आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। गलत बात है, एक गलत बात है। का जो पूरा मामला है वो कितना स्क्रिप्टेड है कि स्क्रिप्ट भी टाइम टाइम पे चेंज हो रहा है। छोटू का भाई सुबह में आके बयान देता है कि हमारे घर में हमारे भैया ने छोटू और आरती जो हमारी बड़ी बहन है उसको रंगे हाथ पकड़ा। फिर उसकी दादी कहती है कि हमार पोता ने रंगले हाथे पकड़ लेके दुनू के, तब मारपीट चालू भेले। और तुरंत आरती का बयान आता है कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, हम बाथरूम करने के लिए उठे थे तो बाथरूम में छोटू हमसे मिलने आया। फिर एक व्यूअर्स ने हमसे सवाल दागा था कि आपकी बेटी होती तो पता चलता। मैं उनसे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आरती मेरी बेटी होती तो आज उसके हजारों टुकड़े हो गए होते और छोटू के साथ उसका भी वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो गया होता। नमस्कार, आप खबर 247 देखना प्रारंभ कर चुके हैं। मैटर तो आपको पता ही है, हम रोज़ाना आ रहे हैं 3-4 दिनों से। आरती और छोटू का मामला है, एकदम हॉटेस्ट टॉपिक है। बात करेंगे इसके अलग अलग पहलुओं पर, तो हम बात कर ही रहे हैं। अब एक नया पहलू ये आया है कि उसके परिवार से, जो आरती के परिवार से अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया तो ये खैर ये चाहता ही है कि अलग अलग बयान आए तो मेरा कारोबार चलता रहे। दादी का बयान अलग, माँ का एक वो है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कुछ की बाप का दादा का सबका बदला लेगा ये फैजू। हाँ बिल्कुल वही हो रहा है। गैंग्स ऑफ बासापुर नहीं, ये गैंग्स ऑफ अररिया। बयानों में फेरबदल और नहीं, ये गैंग्स ऑफ अररिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हॉटेस्ट टॉपिक है आज के समय का। और यहाँ जो पूरा मामला है वो कितना स्क्रिप्टेड है कि स्क्रिप्ट भी टाइम टाइम पे चेंज हो रहा है। छोटू का भाई सुबह में आके बयान देता है कि हमारे घर में हमारे भैया ने छोटू और आरती जो हमारी बड़ी बहन है उसको रंगे हाथ पकड़ा। फिर उसकी दादी कहती है कि हमार पोता ने रंगले हाथे पकड़ लेके दुनू के, तब मारपीट चालू भेले। और तुरंत आरती का बयान आता है उसी चैनल पे, वही चैनल है, और उसी पे आता है कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है, हम बाथरूम करने के लिए उठे थे तो बाथरूम में छोटू हमसे मिलने आया। फिर बयान आता है कि नहीं नहीं छोटू का फ़ोन आया ही था और हम बात करने के लिए बाथरूम के तरफ गए, तब वो छोटू वहाँ बाथरूम के पास आ गया। फिर बयान आता है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम था, इसके लिए मैंने अलार्म लगाया था, इसलिए मैं उठी थी। ये इतना बड़ा नौटंकी है कि मोदी जी भी शर्मा जाए ये नौटंकी देखकर। वैसे मैं आजकल ये मानता हूँ कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े एक्टर है, लेकिन मिस आरती अभी मोदी जी से आगे चल रही है। और अगर बेस्ट ऑस्कर देना हो मुझे अभी इस महीने का, जुलाई का, तो मैं आरती को बेखौफ देता हूं बेहतरीन एक्टिंग के लिए और तमाम तरह के रोने गिड़गिड़ाने वाला जो नाटक है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, हम लोगों ने परसों एक वीडियो बनाया था आरती के ऊपर, तो बहुत सारे कमेंट होते हैं जिसमें मुझे गालियाँ दी जाती है। मैं तमाम गाली देने वाले को धन्यवाद देता हूँ, इसी तरह वो गालियों का कार्यक्रम आगे चलाते रहे। लेकिन एक व्यूअर्स ने हमसे सवाल दागा था कि आपकी बेटी होती तो पता चलता। मैं उनसे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आरती मेरी बेटी होती तो आज उसके हजारों टुकड़े हो गए होते और छोटू के साथ उसका भी वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो गया होता। इस बेटी से अच्छा होता कि मैं बिना औलाद के होता या मेरी शादी ही नहीं हुई होती। इतनी घटिया कुकर्मी है, पूरे ख़ानदान को खा चुकी है और ऊपर से ड्रामा करती है। ये क्या बताएं हम इसके बारे में, तो ज़्यादा गंदा बोल भी नहीं सकते, सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, कहीं से कुछ हो जाता है। लेकिन ये बहुत घटिया तरह का स्क्रिप्टेड स्टोरी है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। एक डिजिटल मीडिया चैनल है एक्सपोज मीडिया, उसके जो एंकर हैं एक्सपोज वो विकास राज जी, वो सोनू के यहाँ जब गए थे तो उन्होंने कहा कि तुमसे धंधा करवा कौन रहा है, मतलब धंधा उससे करवाया जा रहा था पैसा वसूलने का। और जो यूट्यूबर जा रहे हैं उसी में से कोई बना देते हैं सोनू ब्लॉग, तो सोनू यूट्यूबर, सोनू अब यूट्यूब चैनल खोल लिया, पढ़ाएगा, ये कर। आरती का भी यही होने वाला है। आरती का चैनल रहेगा वही, फेसबुक पे जो आता है ना वीडियो वाला कंटेंट, वही चैनल रहेगा और खूब चलेगा। आरती का कोई भी वीडियो जो आरती अपलोड करेगी अगले 1 साल तक, 1 महीने में कम से कम 10-12 मिलियन व्यूज जाएगा और उनका बढ़िया कारोबार चलेगा। आरती सोनू से ज़्यादा हिट स्टोरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल रहेगा। प्रशासन क्या कर रही है पिछले 15 दिनों से? प्रशासन हरकत में लगी हुई है, लेकिन ये मीडिया वाले जो हैं
तथाकथित मीडिया वाले, ये मीडिया वाले प्रशासन को कुछ करने नहीं दे रही है। रोज़ नया नया स्टोरी लेकर सामने आ रही है। और आज जो है छोटू के रिश्तेदार और आरती के रिश्तेदार दोनों से प्रशासन की बात हुई है, जो एक चैनल पर दिखाया भी गया है लाउड स्पीकर ऑन करके। उसमें प्रशासन एसपी का जो वहाँ पे जो एसपी है, उनका कहना है कि 3 अपराधी को तो हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन 4 और जो नामजद अपराधी है वो खुद आ करके अपने आप को हमारे हवाले कर दे, आत्मसमर्पित कर दे, अन्यथा उनके साथ हम बहुत बुरा करने वाले हैं। यहाँ तक कि अररिया पुलिस ने चेतावनी भी दे डाली है एक बुजुर्ग को फ़ोन पर कि अगर वो अपराधी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हम जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। यूपी मॉडल कार्रवाई से हमारा भी बुलडोजर तैयार है और उसको घर को तहस नहस करने के लिए कभी भी यहाँ से निकल सकती है। तो प्रशासन अपने तरफ से पूरी सजग है, व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है। बिहार चूँकि पिछला राज्य है ही, पिछड़ा राज्य, लेकिन अररिया में जो हो रहा है इससे जिले का अपमान भी हो रहा है, अपमानित हो रहा है जिला। ऐसा आपको किसने कह दिया? अमिताभ बच्चन का फिल्म नहीं देखे हैं? कितना बढ़िया गाना का लाइन है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अररिया पूरे विश्व में फेमस जिला हो गया, आप कहते नाम खराब हो रहा है। एक अच्छे कर्मों से होता है, नहीं, अब वो जमाना गया। आप एक को जोक सुनाते हैं, एगो आदमी को 4 गो बेटा रहता है, 3 गो डॉक्टर इंजीनियर MBBS है, एगो उचक्का चोर। तो कहता है दोस्त को ऐसा ऐसा है, तो कहता है चोरबा को घर से भगा दो, तो कहता है दूर साला तू क्या जानेगा, चोरबे से तो घर चलता है, वो तीनों तो बेकार है, बेरोजगार है। तो आजकल के ज़माना में नाम होता है, लेकिन नाम किस तरीके से होता है वो मायने की बात नहीं है। कोई टेस्ट मैच में 400 रन बना के नाम कमाता है, कोई बॉलीवुड में नाच के कमाता है, कोई हीरोइन अपना कपड़ा उतार के नाम कराता है, और आरती जी जो है वो अपने तथाकथित प्रेम को खा करके नाम कर रही है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है कि कॉलर माइक लगा करके सूट में ऐसा? आप ये बात तो आप इतना देर से हमसे नहीं पूछ रहे हैं। यही तो सारा खेला का जड़ है कि आरती कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी है कि उसके एक एक बयान को लेने के लिए यहाँ पे कॉलर माइक टंगा होता है और सारे शब्द उसके रिकॉर्ड किए जाते हैं, और एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसमें आरती कॉलर माइक लगा के नहीं है। पूरा प्रायोजित खेल है, और इस सब के प्रायोजक जो हैं वो कोई बड़े खिलाड़ी हैं, जिनका मुनाफा आज से 15-20 दिन बाद आना चालू हो जाएगा उनको। जी, अररिया के प्रशासन और वहाँ जो भी मीडिया कर्मी है, सबसे अपील रहेगा कि आप इस मामले को, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बदनामी हो या फिर अच्छा हो, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करें। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।